जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे भारतीय संविधान के भाग 1 के बारे में। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो 22 भाग हैं, जिनमें से पहला भाग है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। इसी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे एक बुक में हम लोग कोई बुक पढ़ते हैं तो उसमें चैप्टर वाइज क्या होता है, लेसन होता है, चैप्टर 1, चैप्टर 2। उसी तरह भारतीय संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुल कितने लेसन है? तो 22 लेसन है। तो 22 लेसन में से पहला जो भाग है यानी कि पहला जो चैप्टर है वह है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यह अनुच्छेद 1 से शुरू होकर 4 पे खत्म होता है, यानी कि पहले भाग में कितना अनुच्छेद है? तो 4 अनुच्छेद है, 1 2 3 4। ठीक है, तो इसके बारे में आइए देखते हैं। तो देखिए, भाग 1 में लिखा है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। क्या है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, क्या है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यह क्या है? हमारा भारतीय संविधान का पहला भाग है। ठीक है, अब देखिए हम लोग समझते हैं अनुच्छेद 1 के बारे में। क्या? अनुच्छेद 1 के बारे में। अनुच्छेद 1 में लिखा है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यूनियन होगा, न कि फेडरल। अमेरिका फेडरल है, भारत यूनियन है। ठीक है, यानी कि कोई भी राज्य अपने मर्जी से अलग नहीं हो सकता। इसका मतलब ये होता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। देखिए इसमें जो है भारत जो है दर्शाता है देश का नाम। क्या है? ये जो भारत है ये किसको दर्शाता है? देश का नाम, देश का नाम। ठीक है, लेकिन इसमें जो संघ शब्द है, क्या है? संघ शब्द यह दर्शाता है शासन प्रणाली को, शासन प्रणाली। ठीक है, अगर कोई पूछ दिया कि भारत देश का नाम, सब जानते हैं संघ किसको दर्शाता है? तो शासन प्रणाली को दर्शाता है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज ए भारत शैल बी यूनियन स्टेट। यह अनुच्छेद आर्टिकल 1 का पहला लाइन है। ठीक ना, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। समझ गए? लेकिन एक चीज यहाँ पे देखिए, ध्यान से सुनिए। यहाँ पे बस ये लिखा है कि भारत राज्यों का संघ होगा, इसमें कहीं नहीं लिखा है कि कौन सा राज्य यूनियन है, कौन सा किसको विशेष राज्य का दर्जा मिला है और कौन सा राज्य पूर्णतः राज्य है। यह इसमें नहीं लिखा है। उसके बारे में इसकी जानकारी लिखा है संविधान के अनुसूची 1 में। किसमें? संविधान के अनुसूची 1 में। वहाँ पे लिखा है कि कौन से राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिला है। जैसे अंडमान निकोबार, दिल्ली, पुडुचेरी, ये सब क्या यूनियन टेरिटरी हैं, तो उसको यूनियन टेरिटरी में रखा गया है। तो ये सब कहाँ इसका उल्लेख है? तो संविधान के अनुसूची 1 में। राज्य एवं संघ शासित राज्यों के नाम, उनके क्षेत्र विस्तार को संविधान के अनुसूची 1 में लिखा गया है। इतना बस याद रखिए। यहाँ पे बस लिख दिया गया भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, काम खत्म। फिर यहाँ से जो इशारा करता है कि जाओ अनुसूची 1 को पलटो, उसमें सब राज्य मिलेंगे। ठीक है, दूसरा अनुच्छेद देखते हैं, आर्टिकल 2, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। या नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। संसद के पास यहाँ पे 2 प्रकार की शक्ति है। संसद के पास बहुत शक्ति होती है। ठीक ना, पावर बहुत होती है। पावर इन सब का खत्म ना हो। ठीक है, नए राज्यों को संघ में शामिल करने की शक्ति। ध्यान से सुनिए, नए राज्यों को संघ में शामिल करने की शक्ति, ये पहला पावर है, यानी कि पहली शक्ति। दूसरी क्या है? नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति। यह संसद की शक्ति है कि वह चाहे तो नए राज्यों को संघ में शामिल कर सकती है और उसको स्थापित भी कर सकती है, और ऐसा हुआ भी है। देखेंगे जो सिक्किम था, सिक्किम हमारा राज्य नहीं था, भारत का राज्य नहीं था, यह एक स्वतंत्र देश था। इसको 35वां संविधान संशोधन यानी कि 35वां संविधान संशोधन द्वारा 1935 में, ठीक ना, स्वराज्य बनाया गया। दिख रहा है? इसको स्वराज्य बनाया गया, स्वराज्य। ध्यान समझिए, इसको 35वां संविधान संशोधन 1974 में। कब? 1974 में इसको स्वराज्य बनाया गया। लेकिन इसको 36वां संविधान संशोधन, ठीक ना, बाद में इसको जो है 36वां संविधान संशोधन 16 मई 1975 को, कब डेट याद रखिएगा, 16 मई 1975 को भारत का एक पूर्णतः राज्य बना दिया गया। यानी क्वेश्चन पूछता है कि सिक्किम को भारत का राज्य किस संविधान संशोधन बनाया गया? तो 36वां संविधान संशोधन। इससे पहले स्वराज्य का मतलब पूर्णतः राज्य नहीं था। अनुच्छेद 2 यही कहता है। ठीक ना, अनुच्छेद 2 समझ गए क्या लिखा है इसमें? तो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। ठीक है, एक चीज और इसमें देखिए नोट करके लिखा है, यदि, ध्यान से सुनिए, यदि संसद किसी क्षेत्र को संघ में शामिल कर रही है तो राज्य का समर्थन जरूरी नहीं है। राज्य समर्थन करे चाहे न करे, संसद चुपचाप उसको मिला लेगी। तो नोट करके यहाँ पे लिखा, देखिए लिखा है, यदि संसद
किसी राज्य को संघ में शामिल करती है तो संसद को राज्यों के समर्थन की जरूरत नहीं है। तुम राज्य भाड़ में जाओ, हम इस क्षेत्र को इसमें मिलाते हैं, बस राष्ट्रपति से जो है पूछ लिया जाएगा, संसद पूछ लेगी राष्ट्रपति साहब जा रहे हैं इस क्षेत्र को भारत में मिलाने, राष्ट्रपति क्या मिलाओ चाहे कुछ करो, बस वो ना भी करेगा तभी संसद मिला लेगी। ठीक है, संसद के पास क्या है, शक्ति है, पावर खत्म ना हो इन सबका। ठीक है, अब समझते हैं आर्टिकल 3 के बारे में। अनुच्छेद 1 और 2 समझ गए। अब देखिए अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 3 के बारे में समझते हैं। आर्टिकल 3 में क्या लिखा गया है, तो आर्टिकल 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं में नाम परिवर्तन। ठीक है, संसद यदि चाहे तो नए राज्य का निर्माण कर सकती है। नए राज्य का निर्माण का तात्पर्य है जैसे किसी राज्य से काट कर एक अलग राज्य बना दे। दूसरा, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, जो वर्तमान राज्य जैसे उत्तर प्रदेश है, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं और नामों में परिवर्तन। ठीक है, तो इसमें संसद को विशेष प्रकार की शक्ति है। ठीक है, संसद क्या कर सकती है, ध्यान से सुनिए। पहला क्या है, किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है तथा घटा सकती है। जैसे यूपी का अप्रॉक्स एरिया है तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर अप्रॉक्स, समथिंग इतना ही है। ठीक है, यदि संसद चाहे तो इसको 3 लाख कर सकती है बढ़ा के। ठीक है, और इसको चाहे तो घटा के भी कम कर सकती है। तो वही लिखा है, किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है तथा घटा सकती है। दूसरी शक्ति क्या है, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, या किसी राज्य की सीमा में नाम परिवर्तन कर सकती है, या संसद कर सकती है। तीसरा, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है, और ऐसा हुआ भी था। जैसे उत्तर प्रदेश का पुराना नाम संयुक्त प्रांत था, उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक ना, तो संसद किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। अगला है, किसी राज्य में से उसके क्षेत्र को अलग कर या 2 या 2 से अधिक राज्यों को मर्ज कर एक ही राज्य बना सकती है। यहाँ पे देखिए नीचे लिखा है, क्या लिखा है देखिए, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन, यहाँ पे लिखा किसी राज्य में से उसके क्षेत्र को अलग कर। ठीक है, यानी कि कोई जैसे यूपी से उत्तराखंड बना, ठीक है, उसी तरह किसी बिहार से कोई और क्षेत्र काट के क्या बना, जैसे यूपी में पूर्वांचल को काट के एक अलग राज्य बनाया जा सकता है। ठीक है, तो उसी तरह किसी राज्य में से उसके क्षेत्र को अलग कर तथा 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक राज्य का निर्माण कर सकती है। यह संसद के पास शक्ति है। जैसे मध्य प्रदेश से काट दिया गया था छत्तीसगढ़ कब, 1 नवंबर 2000। उसी तरह उत्तर प्रदेश से काट दिया गया था उत्तराखंड 9 नवंबर 2000। ये डेट याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि यह नवीनतम राज्य 2000 में बनाए गए थे, एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए मध्य प्रदेश से काटा गया था छत्तीसगढ़ कब, 1 नवंबर 2000। उसी तरह यूपी से काट दिया गया था उत्तराखंड 9 नवंबर 2000। ठीक है, फिर बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000। फिर आंध्र प्रदेश से काटा गया था, सबसे नवीनतम क्षेत्र राज्य बनाया गया था आंध्र प्रदेश से तेलंगाना 2 जून 2014। यह आर्टिकल 3 का प्रयोग करते हुए संसद यह काम करती है। समझ गए। अब देखिए अनुच्छेद 4 क्या कहता है, अनुच्छेद 4 समझिए। अनुच्छेद 4 यह कहता है जब संसद आर्टिकल 2, देखिए आर्टिकल 2 में क्या पीछे देखें हम लोग, आर्टिकल 2 में वही चीज़ लिखा था, नए राज्यों का प्रवेश या गठन, ठीक है, या स्थापना, यही लिखा था। ठीक है, अनुच्छेद 2, यहाँ पे आर्टिकल 2 लिखा भी है। और आर्टिकल 3 में क्या लिखे थे, नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के सीमाओं, क्षेत्रों, नामों में परिवर्तन, ये आर्टिकल 3 में लिखा था। ठीक है, जब संसद, कौन, पार्लियामेंट, जब संसद आर्टिकल 2 व आर्टिकल 3 का प्रयोग करेंगे, ठीक ना, जब संसद आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 का प्रयोग करके नए राज्य को तोड़ फोड़ करेगी, तब यह प्रक्रिया आर्टिकल 368 के तहत नहीं मानी जाएगी। क्योंकि आर्टिकल 368 में क्या है, संविधान संशोधन, क्या है, संविधान संशोधन, यह संविधान संशोधन के तहत नहीं माना जाता है। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पे समझिए, यदि भारत का क्षेत्र किसी दूसरे को अगर देना है, यानी किसी दूसरे देश को देना अपना भारत का क्षेत्र, तब संसद इसके तहत यह काम नहीं कर सकती है। ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा, इस आर्टिकल के तहत इन अनुच्छेदों में 3 में संशोधन करना पड़ेगा, तभी वह प्रक्रिया कर सकती है, अन्यथा नहीं। हाँ, अगर किसी भी दूसरे क्षेत्र को भारत में मिलाना चाहती है तब इससे कोई मतलब नहीं, तब यह प्रक्रिया साधारण बहुमत से हो सकती है। साधारण बहुमत का मतलब होता है 50%। ठीक है, जितने भी मेंबर हैं उनका 50% अगर खड़ा हो गए, तैयार हो गए, तो उसके बाद यह तोड़फोड़ शुरू। ठीक है, तो अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4 आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, यह क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।